नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज किडनी स्टोन से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट मदर टिंचर के ऊपर, जो कि बहुत जल्दी आपके जो किडनी में स्टोन है, चाहे किसी भी तरह का स्टोन हो, उसको निकालने में मदद करेंगे विदाउट सर्जरी। तो उसको अच्छी तरह से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सर्जरी करने से बार बार स्टोन वापस आ सकता है। क्योंकि जब उसका रूट कॉजेटिव फैक्टर को हम दूर ना करें, तब तक वो बार बार लौट के आता है और वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा करता है। पैसा तो खर्चा होता ही है, लेकिन दर्द जो है सर्जरी का वो भी आपको झेलना पड़ता है। लेकिन उसको अगर आप ना झेलना चाहो तो होम्योपैथी का इस्तेमाल करिए, इन दवाइयों का इस्तेमाल करिए, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और कैसे लेना है डिटेल में मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, स्लाइड प्रेजेंटेशन के रूप में इसमें एक्सप्लेन किया है। अच्छी तरह से देखिए, सेव करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिनको भी प्रॉब्लम हो उनको बोलिए कि आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करें, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, या फिर अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है या फिर पीडीएफ फाइल्स लेना है तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए 9040040263। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा है कि किडनी स्टोन से रिलेटेड 10 दवाइयों के बारे में आज मैं बताऊंगा। और ये सब मैं मदर टिंचर्स में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मदर टिंचर का इस्तेमाल करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। किडनी स्टोन जो है वो जल्दी डिसॉल्व हो सकता है, आपको इसके लिए सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स जब मदर टिंचर के बाद आपको थोड़ा रिलीफ हो जाए, फिर उसका रिकरेंस रोकने के लिए आप पोटेंशियल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर हम देखते हैं बर्बरिस वुल्गारिस क्यू मोस्टली यूज़ होता है, आप लोगों को पता होगा। तो उसके सिम्टम्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रॉपरली मेंशन हुआ है। और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चीफ रेमेडी फॉर किडनी स्टोन्स, वहाँ पर सीवियर बैक पेन होता है, ठीक है। सीवियर बैक पेन के साथ आपको जो ब्लैडर में भी वो स्प्रेड कर सकता है, उसका जो पेन है। पेन स्टार्ट इन द लॉइंस एंड रेडियस टुवर्ड द ग्रोइन, ठीक है, ये भी है। जेनिटल एरिया में भी वो स्प्रेड हो सकता है। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन में बर्निंग भी है। यूरिन इज कैंटी ग्रीनिश, ब्लड इज थिक, ये सब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस हो सकता है। इंडिकेटेड व्हेन स्टोन आर शार्प कटिंग काज मच सफरिंग, स्टोन जब बहुत ज़्यादा दर्द देता हो तो वहाँ पर ये उसको मदद करेगा। यूजफुल इन बोथ रेनल एंड यूरेटरी कैलकुली, मतलब किडनी में जब स्टोन हो और यूरेटर में हो, दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है बर्बरिस वुल्गारिस क्यू। बबलिंग सेंसेशन है किडनी में भी बबलिंग सेंसेशन हो तो भी बहुत बढ़िया कारगर साबित होता है। आप इसको बर्बरिस वुल्गारिस क्यू को ले सकते हैं आराम से। 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार करके आप 15 दिन लीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सारसापरिला क्यू। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के देख लेते हैं, इंडिकेशंस। यूरिन स्कैंटी, स्लाइमी, फ्लैकी, स्कैंडी, ब्लडी, ब्राइट डिजीज़ में, जैसे कि किडनी में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो, एक्यूट नेफ्राइटिस, क्रॉनिक नेफ्राइटिस, तो भी उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी में अगर स्टोन हो तो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेशाब करते समय, यूरिन ड्रिबल्स व्हेन सिटिंग, बैठे हुए यूरिन ड्रिबल हो जाता है, ऑटोमेटिकली निकल जाता है। ब्लैडर डिस्टेंडेड एंड टेंडर सिस्टाइटिस, मतलब ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन अगर हो, सूजन हो, तो भी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये उसका सारसापरिला क्यू सेम टू सेम 20 बूंद दिन में 2 बार 3 बार करके दे सकते हैं, आप रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। लाइकोपोडियम तो कॉमन पॉलीक्रेस्ट है, यह पता होगा आपको। रेड सैंडिन यूरिन एंड यूरिक एसिड डायथिस, मतलब यूरिक एसिड लेवल जब बढ़ गया हो वहाँ पर आप दे सकते हैं फॉस्फोरस की तरह। और बच्चा हो या बड़े हो, कोई भी हो, पेशाब करने से पहले रोते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पेन इन बैक रिलीव्ड बाय यूरिनेटिन, कमर में दर्द होता है और यूरिन करने के बाद उसमें रिलीफ होना। रेनल कॉलिक राइट साइड, खास करके राइट साइड में होता है। बर्बरिस वुल्गारिस लेफ्ट साइड के लिए बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। तो ये उसका स्पेसिफिक सिम्टम है लाइकोपोडियम का। कैंथरिस का तो पता होगा, जलन बहुत ज़्यादा है इसका। इंटरलर्जिंग टेनास्पस, बहुत ज़्यादा तुरंत उसको जाने की इच्छा होती है और मरोड़ होता है पेट में। नेफ्राइटिस और हेमाचूरिया, ब्लड आना जब, और एक्यूट नेफ्राइटिस, क्रॉनिक नेफ्राइटिस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग एंड बर्निंग एंटायर रेनल रीजन, पूरे किडनी एरिया में उसको जलन और दर्द होता है। पेनफुल अर्जिंग टू यूरिनेट, बहुत ज़्यादा दर्द भरा उसको यूरिन होता है। ब्लड यूरिन पास इन ड्रॉप्स, यूरिन में खून आता है और ड्रॉप निकलता है। कटिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, पेशाब के पहले, समय और बाद में भी उसको दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। यूरिन स्कैल्प पास ड्रॉप बाई ड्रॉप,
यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन होना, ड्रॉप बाय ड्रॉप होना, एरिथ्रोल स्ट्रक्चर के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैंथरीज क्यू 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार 8-10 दिन लीजिए पानी में, रिलीफ बिल्कुल मिले तो डोज कम कर देना, ये उसका स्पेसिफिक पॉइंट है। नेक्स्ट मेडिसिन है ओसिमम कैनम क्यू। उसके कुछ इंडिकेशंस है, रेनल कॉलिक, राइट साइड के खास करके, जैसे लाइकोपोडियम में दिया जाता है। नेफ्राइटिस में भी ये यूज़ होता है, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, ये किसी भी तरह का सूजन के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के। यूरिन हाईली एसिडिक रहता है और क्रिस्टल यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पेन बहुत ज़्यादा होता है, यूरेटर में क्रैम्प होता है किडनी में, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार करके पानी में मिला के लीजिए, आधे कप पानी में, मिनिमम 10 से 15 दिन, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। नेक्स्ट दवा है परेरा ब्रावा। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पहले के बहुत सारे वीडियोस में, इसका स्पेसिफिक वीडियो भी बना है। परेरा ब्रावा का क्लिनिकल जो सिम्टम है, रेनल कॉलिक और यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूरिनरी सिस्टम में बेनिफिशियल रेनल कॉलिक में किडनी स्टोन के कारण अगर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, डिफिकल्ट मिक्चुरेशन, स्ट्रॉन्ग अर्जेंट, बहुत जल्दी उसको हाजत आती है यूरिन जाने की, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, रेड सैंड इन द यूरिन, लाल लाल दाने आ जाना, उसके लिए भी स्पेसिफिक तौर से यूज़ होता है। हाइड्रेंजिया क्यू पत्थर को तोड़ने के लिए बेहतरीन दवा है। किसी भी तरह का अगर स्टोन हो किडनी में तो वो इसको तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, इसके लिए आप हाइड्रेंजिया क्यू यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलस रेनल कॉलिक, ब्लड यूरिन में अगर ब्लड आना, स्टोन बहुत समय से अगर आपके यूरिनरी रास्ते पर रह जाता तो वहाँ पर खरोंच आके ब्लड निकल जाता है, तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरेटर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी अगर स्टोन हो, जो भी हो, तो बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्ड करेगा। यूरिन हार्ड टू स्टार्ट, बहुत मतलब दिक्कत होती है उसको पेशाब स्टार्ट करने में, और बहुत जल्दी होता नहीं, बहुत समय रुकना पड़ता है, जैसे कि नेट्रोम्यूर में आपको मिलेगा। हेल्प्स इन ब्रेकिंग एक्सपेलिंग स्टोन को तोड़ने का बेहतरीन दवा है ये। ठीक है, आप हाइड्रेंजिया क्यू 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार करके 8-10 दिन 15 दिन तक ले सकते हैं, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है डायस्कोरिया क्यू। पेनफुल किडनी स्टोन्स, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, मरोड़ होना, पीछे की तरफ झुकने से आराम मिलना, ये सब सिम्टम अगर किडनी स्टोन में है तो आप उसको दे सकते हैं। वो दर्द चारों तरफ शिफ्टिंग करता है, एग्रावेटेड बाय लाइंग डाउन, लेटने से प्रॉब्लम बढ़ता है और आगे की तरफ झुकने से प्रॉब्लम बढ़ता है, पीछे की तरफ झुकने से उसको आराम मिलता है, ये इसका स्पेसिफिक सिम्टम है। ठीक है, इसको भी आप 10 से 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार 15 दिन लीजिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट दवा है वो है फाइलेंथस क्यू। हेल्प्स इन ब्रेक डाउन एंड पास किडनी स्टोन्स, यूरिनरी कैलकुली, उसमें भी आपका मदद करेगा हाइड्रेंजिया की तरह। रिलीव्स पेनफुल यूरिनेशन, बर्निंग सेंसेशन एंड हाई यूरिक एसिड लेवल्स। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार करके। नेक्स्ट जो है आर्टिका यूरेंस क्यू। आर्टिका यूरेंस पता होगा आपको, यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा है और यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण अगर स्टोन होता है तो ये बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है। रिकरेंट किडनी स्टोन्स है, रिमाटिक जॉइंट पेन्स, रिमाटिक जॉइंट पेन के साथ अगर आपको बार बार यूरिन में किडनी में स्टोन होता है तो आप इसका दे सकते हैं। पेन भी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, माइल्ड इरिटेशन होता है, डिफिकल्ट इन एसोसिएटेड विद यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन पासेस। पत्थर के निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि यूरिक एसिड थोड़ा हार्ड टू डिसॉल्व होता है, तो वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड जब भी हो शरीर में, आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो हाई यूरिक एसिड आ गया तो आप उसका अप्लाई कीजिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, ये आर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर। तो ये स्पेसिफिकली कुछ दवाओं के बारे में चर्चा की है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।